We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो विषय है कांवड़ यात्रा रूट पर यानी कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों में QR कोड प्रदर्शित करने के आदेश के बारे में है, जिससे कि जो लोग उस यात्रा रूट पर जा रहे हैं वो QR कोड स्कैन करके ये जान सकें कि जो इटरीज है, ये भोजनालयों के लिए नियम लाया गया है, आदेश हुआ है कि जितने भी रेस्टोरेंट और या भोजनालय या ढाबे उस रूट पर पड़ेंगे उनको अपने यहाँ QR कोड प्रदर्शित करना होगा, ताकि लोग उसको स्कैन करके ये जान पाएं कि इस दुकान का मालिक कौन है, क्या है, ये सारा ब्यौरा उसको पता चल सके। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है और इस पर आज मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई के दौरान टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आज मैंने आपके साथ चर्चा के लिए इस विषय को चुना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणियों में कंज्यूमर राइट की बात की है, उपभोक्ता के अधिकार की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता राजा है और उसको ये जानने का अधिकार है कि जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खाने जा रहा है वो रेस्टोरेंट सिर्फ वेज खाना देता है या वेज और नॉन वेज दोनों परोसा जाता है, या फिर इस रेस्टोरेंट में पहले नॉन वेज वेज दोनों परोसा जाता था लेकिन इस समय यात्रा के दौरान सिर्फ वेज परोसा जाता है। तो उसको ये बात जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कई बार दोहराई और इसीलिए मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ क्योंकि कोर्ट ने एक तरह से कंज्यूमर राइट की बात कही है। उसने ये नहीं कहा कि सब लोग नाम प्रदर्शित करें और नाम प्रदर्शित करने में किसी का धर्म आड़े आ रहा है, जैसी कि दलीलें याचिकाकर्ताओं की ओर से दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कंज्यूमर का राइट है जानना कि वो जहां खाना खाने जा रहा है वहां सिर्फ प्योर वेज ही बनता है, पूरे साल भर 365 दिन प्योर वेज ही परोसा जाता है, या फिर वहां वेज और नॉन वेज दोनों परोसे जाते हैं। हालांकि अभी यात्रा के दौरान वो सिर्फ वेज परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कोई एक ऐसा संकेत होना चाहिए ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके। तो आज हम बताते हैं आपको कि ये मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई नई अर्जियां याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेशों और नियमों का चुनौती दी गई थी, जो कि कहते हैं कि जितने भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालय पड़ेंगे, रेस्टोरेंट पड़ेंगे, खाने की दुकानें पड़ेंगी, उन सबको अपना QR कोड प्रदर्शित करना होगा ताकि लोग उसको स्कैन करके जान पाएं कि दुकान का मालिक कौन है और उसमें क्या मिलता है। ये सारा ब्यौरा जो है वो व्यक्ति की जानकारी में आ पाए। और उत्तराखंड ने अपने आदेश में ये कहा था कि जैसा कि नियमों में लाइसेंस जब मिलता है, फूड लाइसेंस, तो नियम है कि वो जो दुकानदार है वो अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और लाइसेंस के मुताबिक दुकान का नाम वगैरह ये सारा ब्यौरा एक ऐसी जगह लगा करके प्रदर्शित करेगा जहां से लोग सामान्य तौर पर उसे देख सकें। तो इन नियमों को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये लाइसेंस के नियमों को तो नहीं दी गई थी, सीधी सीधी चुनौती ये थी कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो आपने QR कोड लगाने का आदेश दिया है या दुकानदारों के नाम बताने की बात कही है, पहचान उजागर होने का तरीका निकाला है, ये गलत है और ये संविधान के तहत जो लोगों को व्यापार करने का अधिकार मिला है अनुच्छेद 19(1)(g) में और जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, इसका उल्लंघन होता है। इसके अलावा ये भी दलीलें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो राज्य सरकारों ने ये नियम बनाया है इससे अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव हो सकता है, उनका बहिष्कार हो सकता है क्योंकि उनकी दुकानों पर फिर लोग खाना नहीं खाएंगे। तो ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में आज दी गई थी। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो कांवड़ यात्रा ही समाप्त हो रही है, कल आखिरी दिन है
तो अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया सुनवाई का। जबकि दूसरी ओर से याचिकाकर्ताओं की ओर से भी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, हुजैफा अहमदी पेश हुए थे और इन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरी बहस सुनी तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ सुनवाई कर रही थी। तो जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि हमारा सिर्फ एक सवाल है, हम यहाँ पर इस पर नहीं जा रहे कि दुकानदार का क्या धर्म था और उसका नाम जरूर प्रदर्शित होना चाहिए, चीजें खुलासा होती। हमें आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या जो लोग आप कह रहे हो कि ये वेज खाना देते हैं तो इनसे नाम नहीं पूछा जाना चाहिए, ये सब गलत है, तो क्या वो लोग हमेशा वेजिटेरियन ही खाना देते हैं, शुद्ध शाकाहारी देते हैं, या फिर वो इस दौरान शाकाहारी दे रहे हैं? तो अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ता की ओर से बहस कर रहे थे और जो वो दुकानदारों का नाम उजागर करने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिनकी बात मैं कर रहा हूं वो लोग वैसे तो वेज और नॉन वेज यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना परोसते थे, लेकिन अभी यात्रा के दौरान वहां पर कोई भी मांसाहार परोसा नहीं जाता है क्योंकि नियम है कि सिर्फ शाकाहार ही होगा। तो ऐसे में ये लोग शुद्ध शाकाहारी खाना दे रहे हैं, तो फिर नाम के प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है, जरा आप बता दीजिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पूरे 365 दिन यानी हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसता है और उसका शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है तो कोई बात नहीं, उसको कोई प्रदर्शित करने की नाम या जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई शाकाहारी और मांसाहार यानी वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन परोसता था और वो अभी सिर्फ यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन परोस रहा है, तो फिर ये कंज्यूमर का राइट है, अधिकार है कि वो ये जाने कि यहाँ पर पहले वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना दिया जाता था, परोसा जाता था, लेकिन अभी यात्रा के दौरान यहाँ सिर्फ शाकाहारी भोजन दिया जा रहा। कोर्ट ने कहा कि कंज्यूमर इज ए किंग, उपभोक्ता राजा है और ये उसकी पसंद का मामला है, यहाँ कोई धर्म का मामला नहीं है, ये उसकी पसंद का मामला है। और कोर्ट ये बात कहते कहते यहाँ तक गया कि कोर्ट ने कहा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, बहुत से लोग जैसे जैन धर्म में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो वो लोग कभी नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो उस जगह भोजन करें जहाँ मांसाहार भी परोसा जाता था। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कोई परहेज हो कि वो वहां ना खाना चाहें, तो उनको जरूर ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पहले मांसाहार भी परोसा जाता था। ये जानकारी पाना जो है वो उपभोक्ता का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि कुछ तरह का क्लासिफिकेशन तो हो ही सकता है ना, ताकि लोगों को पता चले। तो अब कोर्ट ने कहा, फिर कोर्ट को ये बताया गया कि जो फूड लाइसेंस के नियम हैं उन नियमों के और उन सर्टिफिकेट के तहत भी ये नियम है कि दुकानदार का नाम प्रदर्शित किया जाएगा, सर्टिफिकेट प्रदर्शित किया जाएगा, उसका आई कार्ड प्रदर्शित किया जाएगा, ये सब जानकारी दी जाती है, ये नियम कानूनों में है। तो फिर इसका विरोध कैसे हो सकता है? तो याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वो इस पर तो राजी हैं कि जो नियमों में, लाइसेंस नियमों में है कि दुकान में एक प्रोमिनेंट जगह यानी एक मुख्य जगह पर ये सारी जानकारी लगाई जाए, जो लाइसेंस जारी करने के नियम होते हैं कि दुकान का नाम उसमें लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें लिखा जाएगा, ये सब में हमें कोई ऐतराज नहीं है और ये हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसमें भी अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील थी। सिंघवी साहब ने कहा कि इसमें हमें कोई ऐतराज इसलिए नहीं है कि मान लो हमने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन जो है वो एक स्वीट हाउस के नाम से कराया है, तो निश्चित तौर पे रजिस्ट्रेशन में जो नाम लिखा जाएगा वो स्वीट हाउस ही लिखा जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि स्वीट हाउस के साथ में दुकानदार का नाम भी लिखा जाए। मान लो उदाहरण के लिए वो बोले कि जैसे हमारा ही है सिंघवी का नाम, तो वो नहीं लिखा जाएगा जब तक हम उस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो हमको इसमें ऐतराज नहीं है, स्वीट हाउस का नाम लिखना है, उसी नाम से हमारा आई कार्ड भी होगा तो हम उसको प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन जब दुकानदार के नाम का खुलासा करने की बात आती है तो ये गलत है, क्योंकि ये भेदभाव को बढ़ावा देगा।
ये नियम जो राज्य सरकार लाई है, इससे भेदभाव बढ़ता है लोगों के बीच। अभी जो भारत में एक बहुत बड़ी कल्चर है, संस्कृति है कि वो एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे की चीज़ों को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ होगी कि लोग QR कोड स्कैन करके देखेंगे और नाम जानेंगे, फिर उनके बहिष्कार हो सकता है, और ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सिंघवी साहब ने दलीलें दी। तो दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, और मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये कांवड़ यात्रा मार्ग की बात है, ये लोगों की भावनाओं और आस्था विश्वास की बात है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर लोगों को ये पता चले कि वो जिस जगह, जिस भोजनालय में भोजन कर रहे हैं, वहाँ क्या परोसा जाता है, वहाँ कौन है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी उदाहरण हैं कि नाम रख लिया जाता है कि जैसे कृष्णा भोजनालय या कुछ, लेकिन उसका दुकानदार या मालिक कोई और होता है, ऐसा होता है। तो ये लोगों की आस्था और विश्वास की बात है, इसलिए ये नियम बना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब रजिस्ट्रेशन नियमों में स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है कि जो दुकानदार है उसको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का विवरण, दुकान का नाम, ये सब चीजें प्रदर्शित करनी होगी, तो इसमें क्या हर्ज है। सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर तक सुनी, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम इस मुद्दे पर कोई भी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, ना हम विचार कर रहे हैं कि QR कोड स्कैन करने को जो चुनौती दी गई है, हम इस पर कोई भी आदेश नहीं दे रहे, ना विचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आदेश है वो वैसा ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि आज यात्रा समाप्त हो रही है, तो आज या कल में जब यात्रा समाप्त हो जाएगी तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारा इस पर कोई भी फैसला नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जरूर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को नियम कानून के मुताबिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये भी बहुत बड़ा है कि अगर वो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वहां पर कौन दुकानदार है, किसकी दुकान है, क्या है, ये डिटेल होगा। तो लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि ये कंज्यूमर का जानने का अधिकार है कि इस दुकान में सिर्फ वेज मिलता है खाना, या वेज और नॉन वेज दोनों परोसा जाता है, ये कंज्यूमर की चॉइस है कि वो ये जाने और तब फिर वहां भोजन करे। ये बहुत बड़ी बात कही है। और इस चीज को हम उससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लंबित है जिसमें देश भर में सभी दुकानों में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने का अधिकार मांगा गया, आदेश मांगा गया है। और ये कहा गया है कि हम किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं ये जानना उपभोक्ता का अधिकार है। तो ये याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जिस मामले में जो अंतरिम आदेश देने से और अंतरिम अर्जी को विचार करने से मना कर दिया है, तो वो भी मामला लंबित है। मुख्य तौर पर मुख्य मामला तो लंबित ही है, और ये मामला भी लंबित है। तो अब ये देखना होगा कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, इस मामले में क्या सुनवाई होती है, वो अलग बात है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये चैप्टर बिना कोई विशेष आदेश दिए बंद कर दिया है, सिर्फ इतना कह करके कि दुकानदारों को नियम कानूनों का पालन करते हुए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। और साथ में ये महत्वपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि ये उपभोक्ता का अधिकार है जानना कि जिस जगह वो जा रहा है भोजन करने, वहां सिर्फ वेज खाना परोसा जाता है या वेज और नॉन वेज दोनों परोसे जाते हैं, या पहले वेज और नॉन वेज दोनों परोसे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ यात्रा, कांवड़ यात्रा के दौरान वेजिटेरियन भोजन परोसा जाता है। ये जानना उपभोक्ता का अधिकार है। तो ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो कहीं ना कहीं उस चीज पर भी मुहर लगाती है जिसको सोच करके राज्य सरकारों ने ये नियम बनाया था कि ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि जहां पर वो खाना खाने जा रहे हैं वो दुकान किसकी है और वहां क्या भोजन परोसा जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए आज मैंने आपके साथ इस पर चर्चा की है। अब इस मामले में फिर कभी कुछ महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे जरूर आपको अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।